अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो इधर मैं बना रही थी जल्दी जल्दी से नाश्ता, पराठे बना रही थी, चक्कोर, और ये कि कावा भी तैयार हो चुका था क्योंकि आज फबिया ने जाना था घूमने के लिए। तो फिर इधर हम लोगों ने नाश्ता फिनिश किया और उसके बाद ये कि मैंने फिर घर का काम वगैरह किया और ये कि फिर फबिया को तैयार किया। फबिया को तैयार करने के बाद ये कि फिर मैं ख़ुद रेडी होना शुरू हुई क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो रहा था और फबिया ने शोर मचाया हुआ था। तो इधर मैं तैयार हो गई और फिर मैंने अबाया पहना और बस स्कार्फ जल्दी से बस इसी तरीके से बांध लिया और फिर हम लोग निकल गए फबिया को लेकर क्योंकि हम गए सीवीओ। लेकिन ये फबिया का फ़र्स्ट टाइम था सीवीयू का क्योंकि फबिया कभी नहीं गई है अपनी, मतलब इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। तो ये अपनी इतनी समझदारी में तो ये फ़र्स्ट टाइम जा रही है। तो ये समझ रही थी रास्ते भर कि यहाँ एंजॉय भी कर रही थी बिस्किट को और ये समझ रही थी कि मैं ना पार्क वगैरह में जा रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड से बोला क्यों ना थोड़ा दूर जाया जाए ताकि इसको ना मज़ा भी आएगा घूमने का। तो फिर ये कि उन्होंने बोला चलो ठीक है, इसको ना सी व्यू लेके चलते हैं पानी पे, देखते हैं क्या करेगी। तो ये हमारा फ़र्स्ट जो है ना फबिया के साथ एक्सपेरिमेंट था जो कि फबिया को हम लेके गए, बट बड़ा बुरा रहा। वो इसलिए कि ना फबिया को ना पसंद नहीं आया पानी में जाना, बस देखती जा रही थी। और वैसे तो वो एंजॉय कर रही थी रिक्शे में बैठी हुई, मगर ये कि पानी में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि हम ना सी व्यू जा रहे हैं, तो बोलती है मुझे ना सी व्यू नहीं जाना, मुझे ना प्ले एरिया में जाना है, प्ले लैंड में चलो। तो हमने कहा नहीं वहाँ नहीं, अभी यहाँ पे चलते हैं। तो बस क्या कह सकते हैं, फबिया है, छोटी सी है, जो उसका दिमाग कहता है वो वही बोलती है। क्या सोच रही थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि बस यहाँ पे हम लोगों ने ली क्या कहते हैं आइडियल वालों की रोल समोसे लिए, काफ़ी मज़े के थे। बट ये कि फबिया नाराज़ हो गई थी कि ना मुझे ये क्यों दिला रहे हो, मुझे ये नहीं लेना है। लेकिन मैंने तो खाए में, और ये कि इसका जो एक समोसा था उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, उसमें ना केचप था तो उसका जायका ना कुछ अलग ही था। और ये नहीं कि मिर्चें नहीं थी, नहीं मिर्चें थीं, लेकिन ये जायका बड़ा ज़बरदस्त था उसका ना। मगर ये कि फबिया को पसंद ही नहीं आ रहा था तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने तो खाया, काफ़ी मज़े का था। और ये कि फबिया जो है मूड ऑफ करके बैठी रही कि मुझे ना आइसक्रीम दिलाओ। अब बेकरी वालों ने कहा आइसक्रीम तो है नहीं हमारे पास, तो बस क्या कह सकते हैं, फबिया जी नाराज़ सी बैठी हैं। और कुछ वापस दोबारा जाने का इरादा हो रहा था, फिर गई दोबारा कि मैं देख लूँ शायद ना मुझे ना कुछ मिल जाए वहाँ से खाने के लिए। मगर ये कि ज़ुकाम था उसको और खांसी भी हो रही थी जिसकी वजह से हमने नहीं लिया। फिर ये कि ये ना रिक्शे के अंदर ही बैठ गई और ना आगे, और बस एंजॉय करती हुई जाती रही। और पता नहीं क्या से क्या बोल रही थी अपनी ज़बान में, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं भी आ रहा होता है मेरी बाज़ों का। तो ये रिक्शा चल रहा था, काफ़ी शोर था, इसलिए समझना नामुमकिन था ना मेरे। लेकिन ये कि हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। आज सारा दिन फबिया को दिया हम लोगों ने और ये घूमती रही। तो इसके लिए हम लोगों ने ना थोड़ी सी रास्ते से चीज़ें ले ली थी क्योंकि ये फ्रायो खाती है, केक है और पीनट्स है, तो इस तरह के और बिस्किट थे। तो बस ये वहाँ पहुँचते सार इसने सब चीज़ें अपनी बाहर टेबल पर सजा दी कि भाई ये भी दो, ये भी दो। लेकिन ये कि पानी नहीं लेके गई थी, मैं पानी में भूल गई। ये तो मुझे आपसे मिलवाना है किसी को, आप बताना ये कौन है। इतना सड़ा हुआ मुँह सलाम तो करो, हेलो तो कर दो। अब ये कौन है बताओ ज़रा फबिया कौन है? नहीं ये कौन है? पापा। ओह ये कौन है? पापा। ये फबिया के बाबा है भाई। दिए वो तो
50। देखो जरा। सीवीओ भी तो है हाँ ये बात भी सही है। ना, ठंडा है ना पानी। वो समझे ये लड़का है, अब बच्चे के लिए। तो इधर जो है ना बस फबिया ना आगे जाना नहीं चाह रही थी पानी की साइड पे, लेकिन ये कि हम लोग पानी की साइड पे ज़्यादा नहीं लेके गए, ये ख़ुद भी नहीं जा रही थी और ये बस मना कर रही थी कि ना बाबा मुझे नहीं जाना, मम्मा मुझे नहीं जाना पानी में। और ना मैंने कहा कि चलो ऊँट पे बैठ जाओ, बोलती है नहीं ऊँट पे भी नहीं, और ना ही पानी को दूर से ही देख के, मतलब ये जो घास वाला पोर्शन है इस एरिया से दूर से देख कर ही ना बस वापस भाग रही थी अकेली, दूर दूर वापस ना रिक्शे में बैठने के लिए ना आ रही थी। तो डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि रोड क्रॉस कर ले और गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का भी डर लगा रहता है। तो ये कि फिर हम लोगों ने यही सोचा और यही डिसाइड किया कि भाई वापस चलते हैं। तो यहाँ गुस्सा होके बैठी हुई थी कि ये लोग चल नहीं रहे वापस ना, और बस इसकी वजह से फिर वापस होना पड़ा हम लोगों को। लेकिन ये कि रिक्शे में बैठ के खुश खुश हो रही थी कि मैं ना वापस घर जा रही हूँ। तो फिर पूछती अच्छा ये बताएं आप मुझे ना प्ले एरिया में लेके जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मुझे बस झूला झूलना है, मुझे ना कहीं पे भी नहीं जाना, मुझे ना झूले पे लेके चलो, बस झूले पे लेके चलो। यही एक ज़िद थी इसकी। बस क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हुए। तो ये कि काफ़ी लंबा रूट लिया हम लोगों ने वापसी के लिए, और ये एंजॉय करती हुई जा रही थी। पता नहीं कौन कौन सी पहेलियाँ सुनाती हुई जा रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था फबिया का, और बहुत खुश थी। अगर ये वहाँ रुकती, मगर ये सबसे ज़्यादा तो इसका रोने वाला मुँह ना वहाँ था, तो आगे निकले तो टायर पंचर हो गया। तो फिर यहाँ पे शुक्र था कि एक्स्ट्रा टायर था,